हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये यूकेपीएससी द्वारा 2023 में कराया गया था, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जेई के लिए। तो चलिए, ये प्रैक्टिस सेट उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पॉलिटेक्निक लेक्चरर हिंदी जो 23 मार्च को होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर पुनर् प्लस विवाह, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये पुनर्, ये ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर उपसर्ग इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा हमारे पास, पुनर् प्लस विवाह। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संसार शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। तो संसार शब्द में क्या उपसर्ग होगा, स प्लस और मैं के नीचे हलंक होगा। तो ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सम। तो संसार में क्या होगा, सम। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का महिमा। महिमा में या इमा, क्या आ जाएगा, इमा, ऑप्शन सी। विज्ञान, विज्ञान में क्या देखना है हमें, उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग देखना है इसका। तो वी प्लस ज्ञान, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसका, वी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय चुनिए। प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, शासक प्लस ये, शासक प्लस ये, तो ये हो जाएगा हमारा प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो इसमें प्रत्यय है, और इसमें भी प्रत्यय है, और इसमें भी प्रत्यय है, क्योंकि इसमें क्या है, आ प्रत्यय, इसमें दिखावा, तो इसमें आवा प्रत्यय, और इसमें टिकाऊ, आऊ, और इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिजीवी शब्द में सही प्रत्यय छांटे। बुद्धि प्लस जीवी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीवी हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अयादि संधि का नहीं है। तो अयादि संधि का शब्द कौन सा नहीं है इसमें से, गणेश, ये हमारा अयादि संधि का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। तो अनुकरणीय हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा है, क्योंकि इसमें अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राजपुरुष में कौन सा समास है। तो राजपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा संज्ञा, वहां कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, यह हमारा द्विगुण समास हो जाएगा। अति उत्तम में कौन सी संधि है, अति उत्तम में यण संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, हमें क्या देखना है, शब्द में व्यंजन संधि का शब्द कौन सा होगा, और ये हो जाएगा वागीस, वा प्लस गीस। क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा, पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा पुरु प्लस कार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। ठीक है। ती छोटा, छोटी की मात्रा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का,
क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो ती प्रत्यय होगा इसमें। प्यासा, प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्यासा शब्द में आ प्रत्यय है, प्यास प्लस आ। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत। क्या हो जाएगा? फल प्लस इत, छोटी की मात्रा इसलिए छोटे वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विशेषण का अशुद्ध स्वरूप, विशेषण का अशुद्ध स्वरूप क्या हो जाएगा यहाँ पर? विश्वासित। चश्मा किस भाषा का शब्द है? चश्मा किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा हमारा फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अरबी भाषा से आया है? अरबी भाषा से कौन सा आया? तबला, सपना, तिनका, दुबला। तबला, अरबी भाषा का शब्द क्या हो जाएगा? तबला। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। आग, कुष्ठ, पत्ता, अनाज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुष्ठ, ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। 23, आंख, अजान, आंसू, अट्टाटालिका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका तत्सम शब्द 23 का डी। ठीक है, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मीपति भी होता है, लक्ष्मीपति भी होता है, और लक्ष्मीपति भी होता है, और क्या होता है? कमलापति भी, चक्रधर भी। तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो इसका एक पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों इसके पर्यायवाची होते हैं। 25, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द जगत, शिथिल, जग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची है। तो मेदिनी, खगोल, मर्गेंद्र, सिंदूर। तो ये हो जाएगा हमारा मर्गेंद्र। 27, किस विकल्प के सभी शब्द पर परस्पर पर्यायवाची हैं? पाषाण, अस्मत्, उत्पल, पयोधर, उरोज, सरोज, सर, गदा, बाण, घर, अमीय, अमी, पीयूष, सुधा। ये पर्यायवाची शब्द हैं सभी। अधर्म का पर्यायवाची, अधर्म का पर्यायवाची अनाचर, अधर्म का पर्यायवाची अनाचर। 29, खुरपा शब्द है, खुरपा शब्द है, क्या हो जाएगा ये हमारा? खुरपा देशज शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटिए। अश्रु, नाक किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर। योग रूढ़, लंबा हो जिसका उधर। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा लड़की। राम ने पेड़ों को काटा, वाक्य में कर्म कारक है। राम ने पेड़ों को काटा, वाक्य में कर्म कारक है पेड़ को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में से सुंदर का विलोम शब्द होगा क्रूप। वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ ना हो उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। जिनका खंड करने पर कोई भी अर्थ ना निकले वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। 37, जो शब्द केवल अपने अभिधेयार्थ अर्थ ही प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है वाचक। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय
को जो प्रत्यय ना हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय को जो प्रत्यय ना हो उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। 39 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूर्य की अनगिनत रिक्त स्थान एक साथ पृथ्वी पर आती हैं। क्या आती हैं? किरणें। ठीक है, ऑप्शन ए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घुड़सवारों का एक इधर आ निकला। क्या निकला? दल, सभा, पुंज या झुंड? क्या हो जाएगा यहाँ पर? दल। एक दल यहाँ पर आ निकला। 41 कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का निवास है। सुदामा मथुरा के बड़े प्रासाद को देखकर चकित रह गए। 43 सुगंध और दुर्गंध में अंतर करना कठिन कार्य नहीं है। दो या दो से अधिक पदों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी एक विचार को पूर्णतः से प्रकट करने में समर्थ हो? क्या कहलाता है वो? वाक्य। जो दो या दो से अधिक पदों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने में सामर्थ्य हो? क्या कहलाएगा वो? वाक्य। जिन वाक्यों में किसी न किसी रूप में कार्य का हाँ में विधान किया जाता है उन्हें कहा जाता है विधेयात्मक वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का उनके लिंग, वचन और पुरुष आदि के अनुसार जो आपसी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? अन्वय। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो ही घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 48 क्या तुम स्कूल जाओगे किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है। ठीक है। जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य को समानाधिकरण बोधक अवयवों से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य होगा। जिसमें जोड़कर वाक्य बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा संयुक्त वाक्य। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं प्रत्येक रविवार पर घर जाता हूँ। पर ये गलत है। यहाँ पर मैं प्रत्येक रविवार से घर जाता हूँ, ये भी गलत। मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ, ये सही है। यहाँ पर इसका मैं प्रत्येक रविवार में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये हो जाएगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये सही है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे, यहाँ पर तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि वाक्य हैं, अशुद्ध वाक्य हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? यह काम उसने करा, इसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य, क्रिया शुद्धि है। ठीक है। 53 श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य चुनिए जिसमें उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग ना हो। अशुद्ध वाक्य चुनना है जिसमें उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे वह कब आया, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रोको मत जाने दो। यहाँ पर क्या होता? एक सेमीकोलन होता,
55 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। 55 का आशीर्वाद कैसे लिखते हैं हम? ये वाला ऑप्शन ए। ठीक है। 56 निम्नलिखित शब्दों में व्यंजन अशुद्धि वाला शब्द छांटे। अब यहाँ पर भी अशुद्धि देखनी है। 56 का अशुद्ध शब्द, क्योंकि शुद्ध तो ये है ही हमारे पास, ये वाला अशुद्ध होगा। मूर्धन्य अशुद्धि ये भी सही है। अधीन भी बिल्कुल करेक्ट है। और अतिथि भी, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास? शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये कौन सा हो जाएगा? 58 का सी ऑप्शन, पत्नी। 58 का सी ऑप्शन निम्नलिखित में से सब अशुद्ध शब्द है पत्नी। जबकि पूजनीय क्या है हमारा? सही है। अभिमानी भी सही है और सन्यासी भी सही है। और 57 विकल्प में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो ये 57 में क्या हो जाएगा? साधु। ठीक है, साधु। हाउस भी सही है, उच्चारण भी सही है और हेतु भी सही है। इनमें से सही शब्द है 59 का सही शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप लावित। छक्के छुड़ा देना मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। छक्के छुड़ा देना, पूरी तरह से प्रासत करना। ठीक है। दया उत्पन्न होना, तरस आना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्तियों का सही अर्थ है दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, परंतु उन पर स्वयं अमल करने वाले बहुत कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या हो जाएगा? गांठ का पूरा अकल का अंधा। लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। ये हो जाएगा बी, धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है? ये लाल मुंह करना। ईद का चांद होना, ये भी मुहावरा है। इशारे पर नाचना, ये भी मुहावरा है। अंग शिथिलन होना, ये भी मुहावरा है। 64 हो चुका। 65 पर चलते हैं। हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी। लोकोक्तियों से तात्पर्य है कम कीमत पर अच्छी चीज पाना। संतोषी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। दुर्ग्राही व्यक्ति अपना दुर्ग नहीं त्यागता। ये ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है चोट लगना, बहुत आसान काम करना, जानबूझकर विभक्ति मोल लेना। ये हो जाएगा यहाँ पर। बाँछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, क्रोधित होना, बहुत खुश होना और बीमार पड़ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत खुश होना। गागर में सागर भरना लोकोक्तियों का अर्थ है शब्द जाल में उलझना, बेतों की बात करना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, सारहीन वार्तालाप। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी यहाँ पर हो जाएगा इसका। 69 आप भला तो जग भला लोकोक्तियों का अर्थ है। आप भला तो जग भला लोकोक्तियों का अर्थ है दोनों ओर विपत्ति, भले को सब भले ही लगते हैं, जानबूझकर विपत्ति लेना, बेमेल चीज का सम्मिश्रण। तो ये क्या हो जाएगा? भले को सब भले ही लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अफटित गंध्यास वाला तो ये हमारे पास नहीं आएगा पॉलिटेक्निक लेक्चर और हिंदी में, क्योंकि ये तो उसमें टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 79 में क्या पूछा है? हास्य दीर्घ और लुप्त प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? हास्य दीर्घ और लुप्त स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, हास्य स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना टाइम लगता है हास्य स्वर की तुलना में। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन वर्णों को कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण
स्वतंत्र होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? फ और व। ठीक है। समास की मात्रा के आधार पर व्यंजन की श्रेणियां हैं। समास के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्णों का समूह है। ये हो जाएगा ख, ज, ठ, थ, द। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? स। उच्चारण स्थान के आधार पर च व्यंजन किस प्रकार का है? तो ये क्या हो जाएगा? 85 का हमारा तालव है। ठीक है। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ब। ओष्ठ वर्ण ब। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? ख। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? द। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वशिष्ठ। ज तस्ना शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है ज प्लस य प्लस ओ त स न। ज तस्ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त अक्षर के कारण वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है स्वास्थ्य। कर्तघ्न शब्द का शुद्ध वर्तनी कर्तघ्न का हो जाएगा यहाँ पर ये क प्लस रीरी प्लस त प्लस अ घ न अ कर्तघ्न। कर्पण शब्द का शुद्ध, कर्पण शब्द का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्पण शब्द बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। कर्पण शब्द का बी। और निम्नलिखित में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुद्ध वर्तनी किसकी है यहाँ पर? क्षेत्रीय, तो ये भी गलत है। आपूर्ति, यहाँ पर ये गलत है। नीति भी गलत है। आपूर्ति, ये हो जाएगा हमारा आपूर्ति। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटें। निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध क्या हो जाएगा? अतिथि, ये वाला। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचानो। ये हो जाएगा अधीन। निम्नलिखित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचानो। ये हो जाएगा अनधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्यासी। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान हो गए। निम्नलिखित में ओ उपसर्ग का शब्द है औचक। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट था। PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जो जूनियर इंजीनियरिंग वालों के लिए कराया गया था UPSC द्वारा। तो ये आपको आने वाले 23 मार्च में UPSC हिंदी के पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।